दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक HVAC के हवाले से है। HVAC अक्सर आप लोगों ने मुख्तलिफ़ जगहों पे लिखा हुआ देखा होगा। बाज़ औक़ात कुछ यूनिफ़ॉर्म्स के ऊपर भी लिखा होता है। तो कुछ लोगों को तो इस चीज़ का इल्म है, लेकिन कुछ औरों को इसकी नॉलेज नहीं है कि इसका क्या मतलब है। इससे पहले हम स्टडी करें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जेकब गौरी के नाम से, और इसे लाइक भी कर दें और शेयर करें। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप स्क्रीनशॉट लेके सीख सकते हैं, और कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं, और हमें भी अच्छा लगता है किसी की हेल्प करके, किसी को सिखा के। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग। हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग बेसिक नीड्स हैं। इंसान को सरवाइव करने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है, उसमें जो है इंसान को जो है हीट की ज़रूरत होती है। इंसान का जो डिज़ायर टेम्परेचर है वो जो है 22 से 26 तक है। 22 सेंटीग्रेड से 26 सेंटीग्रेड जो है ना डिज़ायर टेम्परेचर है। अगर 26 से बढ़ेगा तो गर्मी होगी, और अगर इससे कम होगा तो सर्दी होगी। सो हीटिंग के लिए जो मुख्तलिफ़ सिस्टम्स लगाए जाते हैं, जैसे कि पुराने दौर में अगर देखा जाए तो लोग जो है घरों के अंदर चिमनीज़ बनाया करते थे ताकि वो घर को गर्म रखा जाए, क्योंकि अगर जैसे बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो घर को गर्म, तो ये सेफ़ नहीं था। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अभी लेटेस्ट जो है बॉयलर्स हीटिंग सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। बॉयलर्स जब पूरी बिल्डिंग में इंस्टॉल किए जाते हैं, और उससे जो है गर्म पानी करके तो वो पूरी बिल्डिंग में सप्लाई किया जाता है। पूरी बिल्डिंग के अंदर जितने भी जो है रूम्स होते हैं उसमें मॉडर्न हीटिंग सिस्टम्स के ये सारा काम होता है। उसके बाद हमारा आता है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर किसी जगह पे जो है ऑक्सीजन की कमी हो तो हमें घुटन महसूस होना शुरू हो जाती है। जैसे कि किसी दरख्त के नीचे अगर सोएं तो अक्सर ये वहाँ पे दरख्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, और इंसान को जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ करते हैं। सो दिन के टाइम तो पौधे जो है, ये दरख्त जो है ये ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, लेकिन रात के टाइम जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। इसलिए जो है दरख्तों के पास रात को जाने से मना किया गया, क्योंकि बुज़ुर्ग यही कहते थे कि इसके पास जाएं या उसके नीचे सोएं तो इसमें एक घबराहट होती है। तो उसका मकसद यही था कि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। सो वेंटिलेशन हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि किसी ऑफिस में एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, तो सब जो है वो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर किसी दफ्तर में बिल्कुल जो है वेंटिलेशन का कोई इंतज़ाम नहीं है, जैसे कि नॉर्मल एयर कंडीशनिंग की जाती है या हीटिंग सिस्टम किया जाता है, तो उसके अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो पुराने सिस्टम्स है जिसमें एयर कंडीशनिंग है, उसके लिए वेंट यूज़ किए जाते हैं, या वेंटिलेटर्स कह सकते हैं। उर्दू में हम जैसे कहते हैं रोशनदान कहते हैं, तो इस तरह से हम इसे मुख्तलिफ नाम देते हैं। लेकिन जब सेंट्रल एयर कंडीशनिंग की बात की जाती है तो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में जो हमारे पास एयर आ रही होती है, जो ठंडक आ रही होती है, जो हमें कूलिंग सिस्टम दे रहा होता है, एयर हैंडलिंग यूनिट AHU, या हमारा एयर कंडीशनिंग, वो तो जो है फ़िल्टर करके हमें हवा दे रहा होता है। लेकिन यह है कि हमें ठंडी हवा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसमें 40 से 50 तो ये बहुत ज़्यादा होता है, इसमें गर्मी हो रही होती है, पसीना आ रहा होता है। तो उसमें जो है फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिस्टम काम कर रहा है, उसने हमें ठंडे करके हवा भी दी, उस पर फ़िल्टर करके भी दी, और लेकिन उसके बावजूद जो है हमें फिर भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और बैक फ़िल्टर्स तो इसलिए इसमें लगे होते हैं कि अगर कोई इंसान स्मोकिंग भी करता है तो उसको वो कर सकता है। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए इस सिस्टम के अंदर एक रिटर्न डक्ट दी जाती है। एक होती है सप्लाई डक्ट, एक होती है रिटर्न डक्ट, और एक फ्रेश एयर के लिए एक अलहदा से डक्ट उसके साथ कनेक्ट की जाती है। तो ये जो फ्रेश डक्ट उसके साथ कनेक्ट की जाती है, ये जो है बाहर से फ्रेश ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, क्योंकि अगर ये हम ना करें तो फ्रेश एयर डक्ट हम ना दें तो उसमें ये जो अंदर की एयर को घुमाता रहेगा, सर्कुलेट करता रहेगा, जबकि जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और किसी को भी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए जो फ्रेश डक्ट का
इंतज़ाम किया जाता है एयर कंडीशनिंग में। और हीटिंग सिस्टम में भी इसी तरह से हम इस्तेमाल करते हैं फ्रेश डक्ट का। सो ये जो है मैनुअली हम करते हैं, तो वेंटिलेटर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, विंडोज़ लगाई जाती हैं, और अगर उसमें एयर कंडीशनिंग हुई है तो उसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं वेंटिलेटर्स के लिए सिंपल। और बाकी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग के लिए रिटर्न डक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सो उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग एक बहुत ज़्यादा जो एक मेन टॉपिक है, क्योंकि एयर कंडीशनिंग का मतलब ये कि हम एयर को इंसान की डिज़ायर के मुताबिक ये कंडीशन कर रहे होते हैं। क्योंकि इसमें हमें इंसान की डिज़ायर क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है कि उसे जो है फ़िल्टर हवा, मतलब हवा के अंदर डस्ट ना हो, उसके लिए फ़िल्टर्स यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद जो है ना ह्यूमिडिटी को कंट्रोल किया जाता है कि पसीना ना आए, और उसके बाद जो है ठंडक की जाती है। जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे 40 टेम्परेचर है, या 45 है, या 50 है, तो उससे जो है बैलेंस करके तो हमें वही 26 टू 22 मिले। क्योंकि इंसान का जो डिज़ायर टेम्परेचर है वो 22 टू 26 सेंटीग्रेड है। क्योंकि अगर 26 से बढ़ेगा तो गर्मी लगेगी, अगर 22 से कम होगा तो सर्दी लगेगी। तो इसी को मेंटेन करने के लिए हम एयर कंडीशनिंग का यूज़ करते हैं। और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में हम जो है ये फ्रेश एयर के डक्ट देते हैं, जबकि नॉर्मल सिस्टम से हम विंडोज़ वगैरह का यूज़ करते हैं। ये वेंटिलेशन के लिए छोटे छोटे वेंटिलेटर्स देते हैं, या एग्जॉस्ट फैंस यूज़ करते हैं 6 इंच का, या इससे बड़ा, या मैक्सिमम 6 इंच का होता है, या 8 इंच का होता है। सो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में हमें जो एग्जॉस्ट फैन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम फ्रेश एयर के लिए डक्ट यूज़ करते हैं।